बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों बबरेक शाह जो कि पाकिस्तान इंडस्ट्री के शोबिज़ इंडस्ट्री के एक वर्सेटाइल अदाकार है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे पहलू से पर्दा उठाया कि लोग दंग रह गए। बबरेक शाह जिस घर में रहते हैं वो वीना मलिक का घर है। न सिर्फ ये बल्कि अपने और वीना के दरमियान रिश्ते के बारे में उन्होंने जो चीज़ बताई, आप हैरान रह जाएंगे। वही बबरेक शाह जिनके गुज़िश्ता दिनों मासूम बेटे की डेथ की खबर जो है हमने आपके साथ शेयर की थी, वो भी एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था। और दूसरी खबर जो है, यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, ये सब लोग जो है अब हो जाए होशियार, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा बम जो है हुकूमत गिराने वाली है। वो क्या है ये भी आपको इस वीडियो में बताना है। और सबसे आखिर में अदनान सिद्दीकी ने अपने मरने से पहले एक इंतहाई जज्बाती पोस्ट जो है वो शेयर की। ये सब माजरा क्या है, ये सब कुछ आज इस वीडियो पे बात करते हैं। और सबसे पहले हम आ जाते हैं जनाब बबरेक शाह की तरफ। बबरेक शाह जिन्होंने बहुत सी फिल्म्स में काम किया, उनकी एक फैमिली लाइफ है। उन्होंने एक बापर्दा खातून हैं, उनसे शादी की जो कि किसी ज़माने में उनकी फ़ैन होती थी। उनके मासूम बच्चे भी हैं। और गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले आपने खबर सुनी थी जिसमें बबरेक शाह का एक मासूम बेटा जो है वो स्विमिंग पूल के अंदर डूबकर जिसकी जो दुनिया से चला गया। और बहुत तकलीफ़ दे था इनकी फ़ैमिली के लिए। एक ऐसा हादसाती वाक़या था कि जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। बच्चा जो है वो घर से बाहर निकला, किसी को पता नहीं लगा और अनअटेंडेड जो है ये वाक़या हुआ। थोड़ा सा उसको लोगों ने बहुत गलत तरीके से भी कोट किया। बबरेक शाह बहुत दुखी थे, ज़ाहिर सी बात है, डेफिनेटली उनकी फ़ैमिली के लिए बहुत बड़ा गम था। अल्लाह ताला उन्हें इस पर सब्र दे। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक अपनी ज़िंदगी के एक बड़े राज से पर्दा उठाया और उन्होंने बताया कि जिस घर में मैं रह रहा हूँ ये वीना मलिक का घर है। बड़ी बात है, उन्होंने इस बात को एडमिट किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक वक्त था जब मैं और वीना मलिक शादी करने वाले थे, लेकिन हमारी शादी ना हो सकी। और उसकी वजह भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि हमारी शादी इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि वीना मलिक किसी और को पसंद करने लगी थी। और कहते हैं कि सच कहूँ तो मुझे भी किसी और का साथ मिल गया था। यूँ इस तरह इनकी ये शादी अंजाम को ना पहुँच सकी। मोहब्बत कुछ उनकी ऐसी थी जैसे ज़ेबा अली की, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने एक दूसरे को कोई कीमती तोहफे नहीं दिए। मुझे वीना मलिक से कोई कीमती तोहफा नहीं मिला, बल्कि वीना ने मेरे साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। हमारा इरादा था कि एक ऐसा मुश्तरका घर बनाए जैसा ज़ेबा अली ने बनाया था। मोहम्मद अली और ज़ेबा का अली ज़ेबी हाउस जैसा एक घर हम भी बनाना चाहते थे। हमने मिलकर इसकी तामीर शुरू की और उस दौरान हम अलग हो गए, लेकिन 10 साल में हमने इसे सहूलत से मुकम्मल किया। अगरचे इसकी मिल्कियत आज भी कानूनी तौर पर वीना मलिक के नाम पर है, लेकिन मैं इस घर में रहता हूँ। यानी कि कहीं दबी दबी चिंगारियाँ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत खुश है बबरेक शाह अपने घर में। लेकिन उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि ये प्रॉपर्टी जो है वीना मलिक के नाम पर है, लेकिन ये हम दोनों ने मिलकर ली थी और मिलकर इस घर को हमने तामीर किया था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अलबत्ता लोग जो है उनको बड़ा एडमायर कर रहे हैं इस बात पर कि दयानतदारी के साथ उन्होंने ये एडमिट किया कि वाकईतन ये घर हमारा था, कभी एक कोई ऐसा रिश्ता भी था। बल्कि लोगों ने तो वीना की भी तारीफ़ की कि जिन्होंने बबरेक से ये डिमांड नहीं किया कि इस घर को खाली किया जाए। लेकिन वीना मलिक के बारे में आपको बताऊँ कि खबरें कुछ इस तरह से आ रही हैं कि साइम अयूब जो कि उनके मैनेजर हैं, आपको याद होगा वीना की एक शादी हुई थी। शादी इख्तिताम पजीर हुई, एक बड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला चला था, बड़ा इन्होंने एक पर्दा भी शुरू किया। फिर उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब का उसमें एक किरदार रहा। फिर उसके बाद इनकी अलहदगी हुई, फिर बच्चों के मामला, तो वो सब कुछ। उसके बाद गुज़िश्ता साल जो है वीना मलिक एक क्लेम करती हुई नजर आई कि मुझे कोई पसंद आ गया है, मेरी ज़िंदगी में कोई है, शहरियार चौधरी उन्होंने नाम लिया, लेकिन उस शख्स को कभी दिखाया नहीं। लेकिन अभी कुछ अरसे से वीना मलिक जो है साइम अयूब के साथ बहुत ही क्लोज दिखाई दे रही है। और इनकी तस्वीर जो वो खुद शेयर कर रही हैं और साइम अयूब जो अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं वो ऐसी नहीं है जो बताएं कि वो सिर्फ उनके मैनेजर हैं, क्योंकि साइम अयूब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने आप को वीना मलिक का मैनेजर शो करते हैं। लेकिन ताल्लुकात जो है कुछ इससे आगे के दिखाई देते हैं, क्योंकि एक गाड़ी के अंदर दोनों बैठे हुए हैं, बहुत ही करीब हैं। और साथ में सुर्ख गुलाब है और एक गुलदस्ता है वीना के हाथ में, जो कि मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। और इस तरह से लोग कह रहे हैं कि गालबन शहरियार चौधरी जिसका चेहरा नहीं दिखाया था, कहीं वो साइम अयूब तो नहीं था। और इस तरह से ये कहा जा रहा है साइम अयूब जो कि म्यूज़िक कंपोज़र भी है, वीना के साथ कई म्यूज़िक वीडियोस में वो काम कर चुके हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि इन दोनों की कुर्बत जो है वो कहीं शादी के नतीजे में सामने आए। इस वक्त एक मौजूद बहस बना हुआ है। मैंने कहा चले चलते चलते साथ ये भी स्टोरी बता दें कि वीना मलिक की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगली खबर ज़रा यूट्यूबर्स के हवाले से आपके साथ शेयर करूँ कि अदनान सिद्दीकी ने मरने से पहले की जो एक पोस्ट शेयर की वो क्या है वो भी बताते हैं। अच्छा जनाब, जितने भी व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स आज तक लाखों कमा रहे थे और उनके लिए एक ख़बर है कि वो हो जाए होशियार। हुकूमत ने उनकी कमाई पर नज़र रख ली है। करोड़ों कमाने वाले ये व्लॉगर्स जो है अब इनको एक सरप्राइज़ मिलने जा रहा है। और अब जो इंस्टीट्यूट ऑफ
ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि इनकी आमदनी पर 3.5% जो है वो टैक्स लगाया जाए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं तो 5% टैक्स दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे 1.75 वापस मिलेगा शायद, जो मैं अभी तक दे चुकी हूँ, क्योंकि लीगली जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं तो हमें अपनी इस आमदनी की मद में तकरीबन 5% जो है यूट्यूब की आमदनी पर हमें देना होता है, तो वो तो हम अपने यूट्यूब अकाउंट्स के उसमें दे ही रहे, बल्कि 10% भी है जिन लोगों की बहुत ज़्यादा आमदनी है। मैं इतना अकाउंट्स को तो नहीं जानती, लेकिन जो मेरे अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा हुआ है कि कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं होनी चाहिए, जो भी चीज़ है बिल्कुल उसको एग्जैक्ट करें, ताकि कल को कोई ये बात ना कर सके कि हमने किसी तरह से कोई भी चीज़ जो है वो ठीक से नहीं की। एनीवे 3.25 जो है वो आपको देना होगा, अच्छी बात है, दीजिए। मुल्क को टैक्स की ज़रूरत है, टैक्स चोरी बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर आप लोगों को अल्लाह ने इतना दिया है तो इसमें से अपने मुल्क पर भी लगाइए, क्योंकि इस मुल्क से आपकी शान है, आन है, बान है, आपके व्लॉग्स हैं, आपके चैनल्स हैं। तो जनाब, आखिरी खबर अदनान सिद्दीकी के हवाले से, जिन्होंने एक बड़ा ही इंतहाई जज्बाती अंदाज में एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट जो है वो शेयर किया, फिर बाद में सुना है कि शायद उसको डिलीट भी कर दिया। एक बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल से वो गुजरे। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें आपको बताया कि कराची से एक परवाज़ भरने वाली जहाज़, एक उड़ान जिसने लाहौर में लैंड करना था और शदीद तूफ़ान के बगोलों में फंसी। लैंड करते ही इसको फ़ौरन टेक ऑफ करना पड़ा, शदीद हचकोलों का शिकार हुई और जहाज़ की ऐसी हालत हो गई थी कि लग रहा था कि अभी गया तो अभी गया। लोगों के अंदर चीखो पुकार थी। अदनान सिद्दीकी भी इसी जहाज़ में थे और मोरू एक हमारे व्लॉगर हैं, वो भी इस जहाज़ में सवार थे। 24 मई को इस फ़्लाइट के अंदर क्या होता है, अदनान सिद्दीकी कहते हैं कि कल कहीं कराची के आसमान और लाहौर के मैदानों के दरमियान मैंने ज़िंदगी और मौत के दरमियान खड़े होकर अपनी बेबसी का एहसास किया। एक मामूल का सफ़र अचानक ऐसे लम्हात में बदल गया जो इंसान को उसके वहम इख्तियार से निकाल कर ज़िंदगी की असल हकीकत दिखा देता है। जब तैयारे को शदीद झटके लगे तो मुसाफिरों में खौफ की लहर दौड़ गई। मुसाफिर चीख रहे थे, एक दूसरे को थामे हुए थे। अक्सरियत की आंखों में आंसू थे। मैंने फ़ोन निकाल कर एक अलविदाई पैगाम लिखा जो शायद मेरे जनाजे पर पढ़ा जाता। लैंडिंग के बाद मैंने वो पैगाम डिलीट कर दिया, लेकिन हर लफ्ज़ दिल से लिखा था। अदाकार ने पायलट की महारत को सराहते हुए कहा कि जब जहाज़ लाहौर की ज़मीन को छू ही रहा था कि अचानक एक तेज़ झटके के साथ दोबारा आसमान की तरफ बुलंद हो गया। कप्तान को सलाम पेश करता हूँ, क्या ही ज़बरदस्त फ़ैसला किया हाजिर दमागी के साथ। उन्होंने अपने तजर्बे को ज़िंदगी का एक अहम सबक करार देते हुए लिखा, ये सिर्फ परवाज़ का इख्तिताम नहीं था, ये अल्लाह का करम था। ज़िंदगी नाजुक है, मुख्तसर है, इंतहाई मुक़द्दस है। अपने प्यारों को करीब रखे, हर लम्हे की कदर रखे। ऐसे कई लम्हात से कई दफ़ा मैं फ़्लाइट्स में गुजरी हूँ और यकीन मानिए उस लम्हे सबसे पहले तो कलमा तैयबा, कलमा शहादत ज़ुबान से जारी होता है। उसके बाद यकीनन अपने बच्चे, अपनी फ़ैमिली, अपनी नज़रों के आगे अपनी पूरी ज़िंदगी घूम जाती है। और फिर कुछ लम्हों के लिए दुख होता है कि हम वो सब नहीं कर सके जो हमें अपने रब के शुक्र के लिए करना चाहिए था, हमें अपने रब की अताअत के लिए करना चाहिए था। और ज़िंदगी के उन लम्हात पर दुख भी होता है जो हमने अपने रब की अताअत में नहीं गुजारे। और अल्लाह की रहमत की तरफ नज़र भी होती है कि वो तो बहुत रहमान है, क्योंकि उसकी रहमत से जो मायूस होता है फिर वो मायूस ही हो जाए। उसकी रहमत से मायूस नहीं होना, लेकिन हाँ ये दुख ज़रूर रहना चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगी में अपने रब का वो शुक्र उससे अदा नहीं किया जिसका कि अदा करने का हक़ था। इसमें 57 मुसाफिर थे जिन्होंने दोबारा इस फ़्लाइट से फिर सफ़र करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये फ़्लाइट दोबारा जब टेक ऑफ की तो ताख़ीर के साथ की, क्योंकि वो इतना घबरा गए थे। जब वापस ये लैंड की कराची फ़्लाइट तो उन्होंने कहा कि अब हम इस परवाज़ में नहीं जाएंगे, इस जहाज़ पर सफ़र नहीं करेंगे। एनीवे, अल्लाह ताला ने सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।